तो फ्रेंड, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन के बारे में। अब दूसरे वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैंगिक जनन के बारे में। तो सभी फ्रेंड जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे बिल्कुल मुफ्त में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लैंगिक जनन। अब हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीवन अधिक अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मज यानी टाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन में जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होता है। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य, आधिकारिक, आंतरिक संरचनाएं और शारीरिक क्रिया विज्ञान के एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक अनिश्चित की बात है। आइए सबसे पहले इन सामान्य घटनाओं पर चर्चा करें। इस विधि पर जीवों के सामान्य होते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सभी जीव अपने जीवन की वृद्धि के लिए एक निश्चित अवस्था तथा परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरा अवस्था से प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। अब इसे विस्तार से समझिए। किशोरावस्था कायिक प्रवस्था की संतति और जनन प्रवस्था के आरंभ हैं। इस प्रवस्था को उच्च पादकों में आसानी से तब देखा जाता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं, जैसे गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में और कितना समय लगता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है तथा अन्य अंतर पुष्पी के अधिक क्या क्या होते हैं या किशोरावस्था और वयस्कता क्या है। अपने क्षेत्र में लगे हुए कुछ वृक्षों का निरीक्षण करें। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर इसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ मौसम में आधार पर पुष्प निकलते हैं? पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों में होते हैं तथा इन नई स्पष्टतः कायिक जनन तथा जिर्वमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुपुष्पीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। कुछ पादप सामान्यतः रूप से पुष्पीकरण को क्रिया विधि के प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे बांस की जाति के पादप जिनमें पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होता है और मर जाते हैं। इन अन्य पादप स्लोबैस्थेक्स, कुनियान यानी कुलिंजी जिसको बोलते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्प लग जाता है। आदि में से अधिकांश यह जानते होंगे कि नई पादप के सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए गए जिनके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे नए पुष्पों का कालीन सा बिछ गया, जिसके दृश्य सैलानियों के एक बहुत बड़ा संख्या उसकी ओर आकर्षित करता है। आधिकारिक प्राणियों में किशोरावस्था की संतति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उसकी शारीरिक तथा अकारण में बदलाव से प्रकट किया जाता है। विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था की विधियां अवधि से होती हैं। क्या आप मानव में पाए जाने वाले प्रवर्धनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जनन परिपक्वता का भी पता लग सके? प्राणियों में
फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरणार्थ, पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम में संबद्ध घटनाक्रम है। मेढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसे होती है। आप देखते हैं कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम में ही आने पर अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियां जैसे कि कुमुष्ट फार्म में वे वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य चयन क्रिया के संबंधित न होकर उनकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पन्न है, जो मात्र मानव कल्याण के लिए ही कहा जा सकता है। जनन प्रवस्था के दौरान अस्तनी मादा के अंडाशय में सक्रियता के चक्र तथा सहायक वाहिनी एवं हार्मोन्स में परिवर्तन लाने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, बिल्ली आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र यानी ओएस्ट साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट यानी बंदर, एम्स, मनुष्य में यह ऋतुस्त्रत चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारी, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, इनमें जनन अवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ तथा मौसमी प्रजनन कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनन कहते हैं। अब हम आपको लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं बताएंगे। परिपक्वता तथा अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं ऐसे प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती हैं। यद्यपि लैंगिक जनन के संबंधित संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं, यद्यपि विस्तृत तथा जटिल होने के बावजूद लोगों में लैंगिक जनन की घटनाएं एवं नियमित रूप से अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति में नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्म द्वारा विशिष्टीकृत होती है। विविधता के लिए क्रमबद्ध घटनाओं के तीन भिन्न भिन्न अवस्थाएं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचित पश्चात के विभक्त किया जाता है। अगले नेक्स्ट भाग में हम आपको बताएंगे निषेचन पूर्व और निषेचन तथा निषेचन पश्चात के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सभी